Bismillahirrahmanirrahim. We are continuing the third short story, The Dark They Were and Golden Eyed, or we are starting with the page 20. In the very first line, we see Mr. Bittering wanted to fire a pistol in the air. कि मिस्टर बिटरिंग गुस्से में हवा में गोली चलना चाहते थे. What are you doing, you fools? अहमक लोगो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He thought, उसने सोचा. Sitting here, you have heard the news. क्या तुम लोगों ने खबर सुनी है? We are stranded on this planet. हम यहाँ फंस चुके हैं. Stranded, फंस चुके हैं. Well, move. Aren't you frightened? यहाँ से मूव नहीं करना? क्या हमें यहाँ से जाना नहीं है? और क्या तुम लोग खौफज़दा नहीं हो? Aren't you afraid? Afraid? Scared of? क्या आप लोग सहमे हुए नहीं हैं? What are you doing to do? अब तुम लोगों ने क्या करना है? बेसिकली वो लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसे यू आर सिटिंग आइडली एंड यू आर प्लानिंग एनीथिंग, कि हमें सबको यहाँ से जाना है और आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं. हेलो हैरी, सेड एवरीवन. सब ने उसको चीयर अप किया. लुक, ही सेड टू देम. उसने कहा देखो. यू डिड हियर द न्यूज़. क्या तुम लोगों ने खबर सुनी है? द अदर डे, डिडंट यू. क्या तुमने नहीं सुनी? दे नॉडिड एंड लॉफ्ड. उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और हंसे. श्योर हैरी, वट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट. अब तुम क्या करने लगे हो? डू हैरी डू. वट कैन वी डू. तुम बताओ हम क्या करें? बिल्ड अ रॉकेट. दैट्स वट. कि हमें चाहिए कि हम एक रॉकेट बिल्ड करें. और क्या? अ रॉकेट हैरी, टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल. क्या तुम चाहते हो हम फिर से उस मुसीबत में वापस चले जाएं? ओह हैरी, अब ये अर्थ पे चूँकि जंग छिड़ी हुई थी. दिस इज़ अबाउट द वर्ल्ड वार 2, और वो उसको रिफ़र कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या तुम चाहते हो कि हम दोबारा उसी मुसीबत में चले जाएं, जंग में चले जाएं, जहाँ हमारी लाइव्स भी सिक्योर नहीं है. बट यू मस्ट वांट टू गो बैक. लेकिन तुम्हें वापस जाना चाहिए. हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, द ऑनियंस, द ग्रास. अब वो कहता है कि यहाँ पे जो ये सब्जियाँ हैं, जो फल हैं, जिन्हें वो नाम ले रहे हैं, पीच ब्लॉसम्स, ऑनियंस, द ग्रास. अब वो घास की एग्जाम्पल दे रहे हैं. क्या तुमने देखा इन्हें उगे हुए? वाई, यस, हाँ बिल्कुल. लेकिन तुम क्यों कह रहे हो? हैरी, सीम्स वी डिड, सेड वन ऑफ मैन. अब वो कहता है कि डजंट इट स्केयर यू. क्या तुम्हें डर नहीं लगता इन्हें देख के? कांट रिकॉल दैट इट डिड मच. क्या तुम्हें याद नहीं आता कि क्या ज़मीन पर इनका रंग, इनकी शक्ल ये थी? इडियट्स. अब वो दिल में उन्हें अहमक कह रहा है. नाउ हैरी बिटरिंग वांटेड टू क्राई. अब उसका दिल कह रहा था कि वो रोना शुरू कर दे. यू हैव गॉट टू वर्क विद मी. तुम सबको मेरे साथ काम करना चाहिए. इफ़ वी स्टे हेयर वी ऑल विल चेंज. कि अगर हम मज़ीद यहाँ पे रहे मार्स में तो हम सब बदल जाएंगे. द एयर, डोंट यू स्मेल इट. ये जो हवा है, क्या तुम इसे स्मेल नहीं करते, सूंघते नहीं हो? समथिंग इन द एयर. यहाँ हवा में कुछ है. अ मार्शियन वायरस, या ये कोई मार्शियन वायरस है. मे बी सम सीड, या कोई बीज है. और अब पोलन, या कोई पोलन ग्रेन है, कोई दाना है. लिसन टू मी, मेरी बात सुनो. दे स्टेयर्ड एट हिम. वो सब उसको देखे जा रहे थे. ही सेड टू वन ऑफ देम. अब उनमें से किसी एक को वो पुकारता है. सैम. यस हैरी. वो कहते हैं हाँ हैरी, क्या बात है? विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट. क्या तुम मेरी हेल्प करोगे रॉकेट को बिल्ड अप करने में? हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लू प्रिंट्स. अब हैरी कहते हैं मेरे पास धात का मुकम्मल सामान और कुछ बुनियादी खाके भी हैं. यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम. अगर तुम मेरी मेटल शॉप में काम करना चाहते हो रॉकेट बनाने में, तो मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ. आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वो $500 में वो सेल कर दूंगा. यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रेटी रॉकेट. और तुम इससे एक ठीक ठाक किस्म का रॉकेट बना सकते हो. इफ़ यू वर्क अलोन इन अबाउट 30 ईयर्स. उसका मजाक उड़ा रहा है कि अगर तुम अकेले काम करोगे तो तुम्हें 30 साल लगेंगे बनाने में रॉकेट को.
एवरीवन लॉफ्ड, डोंट लॉफ। अब कहते हैं हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विथ क्वाइट गुड ह्यूमर। अब वो मुस्कुराते हुए उसको देखता है। सैम बिटरिंग सेड। अब जो मिस्टर बिटरिंग है उसे कहता है, सैम योर आइज व्हाट अबाउट देम हैरी। क्या हुआ मेरी आंखों को? डिडंट दे यूज टू बी ग्रे। क्या इनका रंग सुरमई नहीं था? वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर। कहते हैं अच्छा मुझे याद नहीं कि मेरी आंखों का रंग क्या था। नाउ द नेक्स्ट पेज दैट इज 21। अब वो कहते हैं दे वरंट दे। कहते क्या वो सुरमई नहीं थी? हु डू यू आस्क हैरी। हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड। क्योंकि अब इनके अंदर एक पीला सा रंग दिखाई दे रहा है। इज़ दैट सो हैरी? सैम सेड। उसने कहा कि क्या ऐसा है? कैजुअली अनसर्टेनली, वो रस्मी तौर पे पूछता है उससे। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर। और अब तुम थोड़े लंबे भी दिखाई दे रहे हो, थोड़े पतले भी हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी। अब कहता है कि हैरी मुमकिन है आप सही कह रहे हो। सैम यू शुडंट हैव येलो आइज। अब वो सैम से कहते हैं तुम्हारी आंखें जर्द रंग की नहीं होनी चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट। अब सैम कहा हैरी तुम्हारी आंखों का रंग कैसा है? सैम अब सब पूछ रहा है। माई आइज दे आर ब्लू ऑफ कोर्स। मेरी आंखें तो नीली हैं। हेयर यू आर हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर। टेक अ लुक एट योर सेल्फ। मिस्टर बिटरिंग हैजिटेटेड, थोड़ा हिचकिचाता है। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस। अब बढ़ाकर अपना चेहरा देखा। दे वर लिटल वेरी डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन ब्लू ऑफ हिज आइज। फ्लैक्स डॉट्स थे, एक गोल्डन कलर के, येलो कलर के उसके अंदर धब्बे आ चुके थे उसकी आंखों के ब्लूइश कलर के अंदर। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन। सैम ने कहा लो देखो तुमने ये क्या किया है। एंड सेड सैम अ मोमेंट लेटर यू हैव ब्रोकन माई मिरर। तुमने मेरा मिरर तोड़ दिया। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप एंड बिगैन टू बिल्ड द रॉकेट। अब वो जवाब नहीं देता बल्कि अपने मेटल शॉप के अंदर जाता है और काम करना शुरू कर देता है। मेन स्टूड इन द ओपन डोर एंड टॉक्ड एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस। और वो अपनी बातें करने मजाक करना शुरू कर देते हैं। वंस इन अ वाइल, गाहे बगाहे, दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग। वो उसकी कुछ उठाने में मदद कर देते। बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड एंड वॉच हिम विद देयर येलोइश आइज। लेकिन मोस्टली उन्होंने उसको मतलब फारिग ही रहे। आइडल दे डिड नॉट डू नथिंग। और वो उसको देखते रहे काम करते हुए अपनी येलो आंखों के साथ। इट्स सपर टाइम, रात के खाने का वक्त हो गया। हैरी दे सेड, उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट। कि जो बैद की, जो केन की बनी हुई शाखों की जो एक बास्केट थी, टोकरी, उसमें उसकी बीवी उसका रात का खाना लेकर आती है। आई वॉन्ट टच इट ही सेड। अब वो कहता है कि मैं इसको टच भी नहीं करूँगा। एंड आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज़र। और जो हम डीप फ्रीज़र में जो अपने फूड रखी है अपनी, जो मैं लेकर आया था ज़मीन से, मैं वही खाऊँगा। फूड दैट केम फ्रॉम अर्थ, नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन। ये जो हमारे गार्डन में तुमने ग्रो किया है सब्जियां, मैं ये नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं जस्ट अ मोमेंट जी बेटा जी, लेट्स कम टू द लाइन्स। वो कह रहा है कि आई विल ईट द फूड विच वी ब्रॉट फ्रॉम द अर्थ। जो तुमने गार्डन में ग्रो की है मैं वो नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम। वो खड़ी होकर उसको देखती रहती है। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट। अब उसे कह रही है कि तुम अकेले और तनहा रॉकेट बिल्ड नहीं कर सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस। एक दफ़ा मैंने मेटल की शॉप में काम किया था। व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था। एंड आई नो मेटल, मुझे धात का पता है। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक दफ़ा मैं इसे शुरू कर लूँ, द अदर्स विल हेल्प, दूसरे लोग भी मेरी मदद करना शुरू कर देंगे। ही सेड नॉट लुकिंग एट हर। उसको बगैर देखे जवाब देता है। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स। अपने जो ब्लू प्रिंट्स थे, जो खाका था, फैलाते हुए उसको कहता है। हैरी हैरी शी सेड हेल्पलेसली, बड़ी बेबसी से कहती है। वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, वी हैव
गॉट टू। अब वो कहता है कोरा हमें जाना है, हमें यहाँ से जाना है। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई। जो नहरें थी वो मौसम गर्मी में खुश्क हो गई। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज। जो समर का सीज़न था वो मीडोज, इनके वैलीज़ के ऊपर एक गर्म हवा के झोंके की तरह से गुजर गया। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, जो खाली, एम्प्टी डिज़र्टेड, जो खाली वीरान बस्तियां थीं, वहाँ पे जो पेंटेड घर थे जिन पर पेंट किया गया था वो क्रम्बल्ड हो गए, पील्ड हो गए, उनका जो कलर था वो उतरना शुरू हो गया था। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैकयार्ड, के पिछले सहन में जहाँ बच्चे झूले लेते थे रबर टायर्स पर, हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम, वो बिल्कुल खाली पेंडुलम की तरह लटक रहे थे। इन द ब्लेजिंग एयर, झुलसती हुई हवा में। वो कहना है कि चारे इतनी गर्मी थी कि बच्चों ने वहाँ पर झूला लेना भी छोड़ दिया। एट द मेटल शॉप द रॉकेट फ्रेम बिगैन टू रस्ट, और बिटरिंग की जो मेटल शॉप थी उसमें जो रॉकेट था जिस पे वो काम कर रहा था उसका ढांचा भी उस पर जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बिटरिंग स्टूड वेरी डार्क नाउ, वेरी गोल्डन आइड अपॉन द स्लोप अबव हिज विला लुकिंग एट द वैली। और जो मिस्टर बिटरिंग है वो ऑटम के मौसम में खड़ा हुआ अपनी येलो जर्द आँखों और डार्क रंग के साथ अपने घर के बाहर खड़ा वैली को देखता और सोचता, इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा। बीवी से कहता अब हमारा वापस जाने का वक्त है। येस बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम जा नहीं रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने आहिस्तगी से कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब कुछ बाकी नहीं बचा। योर बुक्स, शी सेड, योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कपड़े, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। नेक्स्ट पेज 22, द वेरी फर्स्ट लाइन, द टाउन इज़ एम्प्टी, नो वन इज़ गोइंग बैक। शहर खाली है और कोई वापस नहीं जा रहा। ही सेड देयर इज़ नो रीज़न टू, नन एट ऑल, अब वापस जाने की कोई वजह नहीं बची। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, वो सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ करती, और एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन एंशियंट फ्लूइड्स एंड पाइप्स, और बांसुरियों पे बैठ के गाने बजाते। दे लॉफ्टर इकोइंग इन द मार्बल विला, और उनके मार्बल के बने हुए घर में उनके कहकहे गूंजते। वेयर डिड दे गो, ये लोग कहाँ चले गए। ही वंडर्ड, वो हैरान होता। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर एज हिज डॉटर, वो अपनी बेटी की तरह सुनहरी और दुबली पतली थी। शी लुक्ड एट हिम एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, अब वो अपने बेटे की तरह ही यंग दिखाई देता था। आई डोंट नो, शी सेड, वो जवाब देती है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए। वी विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर और द ईयर आफ्टर दैट। वो इत्मीनान से कहता है कि हम अगले साल या उससे एक साल बाद या उससे एक साल बाद शहर वापस चले जाएंगे। ही सेड कामली, नाउ आई एम वार्म, मुझे गर्मी लग रही है। नाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, स्विमिंग का क्या प्लान है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, आर्म इन आर्म दे वॉक साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, बाहों में बाहें डाले वो खामोशी से चश्मे के साफ बहते पानी के साथ साथ खामोशी से नीचे के रास्ते की तरफ चले गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, आसमान से गिरा। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, और ये उस वैली में धुआं छोड़ता रहा। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट, इसमें से उछल कर कुछ आदमी बाहर आए। शाउटिंग, जो कि चिल्ला रहे थे, वी हैव वन द वॉर ऑन अर्थ,
हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हे हम तुमने यहाँ बचाने के लिए आए हैं। बट द अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीस ट्रीज एंड थिएटर्स वर साइलेंट। लेकिन जो अमेरिका के लोग जो यहाँ पर आए थे एक दफ़ा ज़मीन से मार्स में, उनके बनाए हुए जो कॉटेज थे, जो पीस ट्रीज थे और थिएटर थे, बिल्कुल खामोश हो चुके थे। दे फाउंड अ फ्लिम्सी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन द एम्प्टी शॉप। उन्हें वो खाली दुकान के अंदर एक ढांचा नज़र आया रॉकेट का, जिस पर जंग लग चुका था। द रॉकेट मैन सर्च द हिल, उन्होंने सारी हिल्स छान मारी। द कैप्टन एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर इन द अबेंडेंड बार, वहाँ पे एक ऐसा बार था जो कि अबेंडेंड था, जहाँ पे कोई लोग अब नहीं रहते थे। वहाँ उसने अपना एक हेडक्वार्टर कायम किया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका जो लेफ्टिनेंट था, जो डिप्टी था, वो उसको रिपोर्ट करने आया। द टाउन इज़ एम्प्टी, सारा टाउन खाली है। बट वी फाउंड नेटिव्स लाइफ इन द हिल, लेकिन यहाँ हमें हिल्स के अंदर एक मुकामी ज़िंदगी के आसार नज़र आए हैं सर। डार्क पीपल, यहाँ के जो लोग हैं वो गहरे काले रंग के हैं। येलो आइज़, और जिनकी जर्द आंखें हैं। मार्शियंस, ये मार्शियंस हैं, मरीख के रहने वाले लोग हैं। वेरी फ्रेंडली, बहुत एमिएबल हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, मिलनसार हैं। वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच, हमने उनसे बात की थोड़ी सी। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो तेज़ी से इंग्लिश सीख रहे हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली, हमारे उनसे ताल्लुकात बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे। सर, डार्क, ये यस, ही म्यूज द कैप्टन, हाउ मैनी, कैप्टन ने सोचते हुए कहा, काले लोग कितनी तादाद में। 600-800, 6 से 800 लोग होंगे, आई वुड से, मेरा ख्याल है। लिविंग इन दोज मार्बल रूइंस इन द हिल, वो हिल्स में उन खंडरात के अंदर रह रहे हैं। टॉल हेल्दी ब्यूटीफुल वुमेन, और उनके माबैन दराज कद खूबसूरत ख़वातीन भी हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मेन एंड वुमेन हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट, अब वो अपने लेफ्टिनेंट से पूछता है, जूनियर से, कि क्या उन लोगों ने तुम्हें बताया है कि जो अर्थ से, जो ज़मीन से यहाँ लोग आए थे, उनका क्या बना। दे हैडंट द फॉगिएस्ट नोशन, वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। ऑफ व्हाट हैपन टू दिस टाउन और द पीपल, कि इस टाउन के साथ या इसके रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ। स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। यू थिंक दीज मार्शियंस किल देम, तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो मार्स के रहने वाले लोग हैं, क्या इन्होंने उन्हें मार डाला होगा। अब ये लास्ट जो लाइंस है, इसमें जो लेफ्टिनेंट है उसका, वो बताता है, कह रहा है, दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरान कुन हद तक पुरसकून नज़र आते हैं। चांसेस आर, अब कहते हैं कि हमारा ख्याल है कि अ प्लेग डिड दिस टाउन इन, कि सर, कि टाउन की बीमारी आई होगी जिसने इस टाउन को तबाह कर दिया होगा। परहैप्स, हो भी सकता है। आई सपोज, मेरा ख्याल है। दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज वी विल नेवर सॉल्व, कि ये उन राज़ों में से एक राज है जिसे हम कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, और ये उन राज़ों में से एक राज है जिसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। अब ये स्टोरी पढ़ के एंड से हम ये डिड्यूस करते हैं बेटा कि जो मार्शियन एयर थी, जो क्लाइमेट था वहाँ का, उसने ग्रेजुअली जो लोग ज़मीन से आए थे उनको भी मार्शियन लोगों जैसा कर दिया। उनकी जो आइज़ थी वो भी गोल्डन हो गई, और जो बॉडी का कलर था उनका वो भी गहरे रंग का हो गया, ब्रॉन्ज शेप का कलर का हो गया। और जो ज़मीन से लोग आए बाद में उनको बचाने के लिए, और वो अंदाज़ा ही नहीं कर पाए कि ये वही लोग थे जो ज़मीन से आए थे, और फिर वो ऐसा ही वापस चले गए, और जो वहाँ लोग रह रहे थे, दे केप्ट ऑन लिविंग देयर बेटा। दैट्स ऑल विद इट। ये चैप्टर हमारा आज का कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह बेटा। थैंक यू बेटा।